राजपाट छोड़ने वाले भर्तृहरि जी चले जा रहे हैं जंगल में, त्याग करके। तो वैराग जगह है, वैरागी हो गए। जंगल में चले जा रहे, सुंदर चांदनी रात, चांदनी अपनी पराकाष्ठा पे थी, बिल्कुल मध्य में चंद्रमा, जंगल का रास्ता, कहाँ तो राजपाट छोड़ा, वैराग्य जगह है, चले जा रहे हैं भर्तृहरि जी। इतने में उनको दिखा, लाल लाल चमक रहा था चांद के प्रकाश से। उनको लगा कि बस कोई तो हीरा है, कुछ तो अच्छी चीज है, क्यों नहीं इसे उठाता हूँ। अब इतना त्याग करने वाले भर्तृहरि जी जैसे ही झुक के उठाने को सोचा तो किसी ने पान खा के थूका हुआ था, वो चंद्रमा के प्रकाश से उनको चमकता। जब भर्तृहरि के हाथ में आया तो भर्तृहरि ने कहा हाय रे हाय, सब छोड़ने के बाद भी अंदर कहीं न कहीं लोभ रह गया, तो हेलो मैं पित्त उठा बैठा। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेंद्रिय, यानी ज्ञान मिल भी गया, श्रद्धा है, इसके बाद तो तत्पर भी तो रहो। अब भर्तृहरि जी सब छोड़ चुके थे, वैरागी हो गए थे, वन में चले गए थे, लेकिन फिर भी देखो तो कहीं न कहीं राजा थे, हीरे मोती भाई देखे थे, पहने थे, मन में आया क्यों न उठा लो। तो तत्पर भी होना चाहिए। कई लोग कई चीजें नहीं खाते, छोड़ देते, लेकिन मन से उसको खाते रहते। मन में रहता है कि हम तो छोड़ चुके हैं, पहले खाते थे, तो बात तो वही रह गई। एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत बीमार पड़ गए, लगा कि अब नहीं बचेंगे, बीमार हो गए बहुत। तो पहले के जमाने का नियम था कि आदमी जब बीमार होता था ना, अब तो अपने सनातन संस्कृति का नियम इतना अच्छा है। देखो हमारे यहाँ है कि निगुरे नहीं रहना, यानी निगुरे आदमी न मरे, यहाँ तक कि मृतक शरीर को भी गुरुमुख किया जाता है कि निगुरा न मरे। तो जब पत्नी ने देखा कि तो बहुत बीमार पड़ गए, शायद हम नहीं बचेंगे, तो सोची कि मरने से पहले क्यों न इनकी सदगति हो जाए। तो एक सन्यासी से उसने अपने पति को सन्यास की दीक्षा दिला दी। देखो पति बीमार है, लग रहा है कि अब मर जाएगा, तो पत्नी कितनी महान। सन्यासी जा रहे थे, पत्नी ने कहा महाराज खाट पे पड़े हैं कई वर्षों से, अब नहीं उठेंगे, शायद उनको अब ज्ञान भी नहीं रहा है, इनको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बेसुध हैं, बेहोश हैं, तो आप इनको मंत्र दे दो। सन्यासी ने कहा सोच ले मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी का शिष्य सन्यासी होता है। बोले ठीक है महाराज आप दे दो। और मंत्र का प्रभाव, सन्यासी जी का आशीर्वाद हो तो दे के चले गए। धीरे धीरे उस ब्राह्मण देवता की तबीयत में सुधार होने लगी। कहाँ तो जो मरने वाला था धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। लेकिन अब स्वस्थ ब्राह्मण ने देखा कि मेरी पत्नी मुझसे बड़ा दूर दूर रहती है। वो जब पत्नी को छूने को चाहते तो अरे महाराज, तो एक दिन पूछ बैठे कि भाई क्या बात है, अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ, तो मेरी धर्म पत्नी है। तो उसने कहा कि आप बुरा न मानो तो मैं आपको कहूँ। बोले बता। बोले जब आप बहुत बीमार थे तो मैंने सन्यासी से आपको, सन्यासी महाराज आए थे, सन्यास की आपको मैंने दीक्षा दिलवा दी है। तो हे पतिदेव, मेरे लिए आप सन्यासी हैं और सन्यासी को स्त्री का स्पर्श वर्जित है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अब इस माया की नगरी को छोड़ें आप और आप सन्यास ग्रहण करें। ब्राह्मण को बात अच्छी लगी और ब्राह्मण तो था ही, ब्राह्मण ने सन्यास ले लिया, पत्नी को छोड़े, गांव छोड़े, वस्त्र बदले और चल पड़े। 12 वर्ष बीत गए, ब्राह्मण देवता सन्यासी हो गए, पत्नी ब्राह्मणी अपना मजदूरी करके पेट पालती। 12 वर्ष हो गया, कुंभ लगा इलाहाबाद। पड़ोसी पड़ोसी ने कहा कि चलिए चला जाए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा चलो। और इधर ब्राह्मण देवता 12 वर्ष में बाबा जी हो गए थे। हाँ, संतों का संग ब्राह्मण तो थे ही। अब ब्राह्मण देवता की कथा चल रही उसी कुंभ में, खूब बड़ा पंडाल लगा है, भीड़ लगी है, सन्यासी जी महाराज की वाहवाही। कुंभ में बड़ा नाम इनका, सबने जब देखा उनकी तस्वीर पोस्टर आदि पे, वाह रे तो अपने पंडित जी। तो उनकी पत्नी से कहे कि तुम भी चलोगी, तुम्हारे पति, बोले मेरे पति कैसे, अब तो ऐसा कहने पे पाप लगे, हो तो सन्यासी जी महाराज है, मेरे पति नहीं हो तो सन्यासी जी, अब क्यों उनको पति कहूँ मैं। पत्नी ने भी सोचा चलो कथा सुनते हैं। सबको लेकर जब पत्नी कथा सुनने गई, सन्यासी जी महाराज जो पति थे पहले, पूर्व का पति अब सन्यासी है, कथा सुना रहा था। जैसे ही पत्नी पंडाल में गई, इसने देखा, बोले अरे तू यहाँ कैसे, सन्यासी है। पत्नी ने कहा स्वामी जी क्षमा करें,
आज तक आप मुझे भूले नहीं। क्या शब्द है पत्नी के, और शब्द सुनते ही उस ब्राह्मण की आंखें नीचे हुई, और कथा कहती है कि इतने बड़े संत हुए कि तब से आंख कभी ऊपर किए ही नहीं, शरीर छूट तक गई। पत्नी ने कहा महाराज आप सन्यासी हो गए, 12 बरस हो गए हमको आपको जुदा हुए, और आज तक आपने मुझे याद रखा है, तो सन्यासी किस काम का। और ब्राह्मण देवता की नजर झुकी और तब से भगवान के लिए झुकी ही रह गई। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम के बाद तत्पर सतेंद्रिय